बच्चों, आज हम एक रोमांचक यात्रा पर निकलेंगे। आज हम जानेंगे कि जैव अणु या बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं और ये हमारे जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। जैसे घर ईंटों से बनता है, एक एक ईंट मिलकर एक मजबूत संरचना बनाती है, वैसे ही हमारा शरीर इन छोटे छोटे अणुओं से बना है। ये अणु हमारे शरीर की संरचना और कार्यों के लिए आवश्यक हैं। ये कार्बनिक यौगिक हैं, जो जीवन के लिए आधारभूत हैं, जिनमें मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जैसे तत्व शामिल होते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर होते हैं। ये सभी तत्व मिलकर जैव अणुओं को बनाते हैं। जैव अणु जीवन की सभी प्रक्रियाओं के लिए जरूरी हैं। ये हमारे शरीर के हर कार्य को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं, चाहे ऊर्जा बनाना हो, जिससे हम दिन भर काम कर सकें, शरीर का विकास यानी हमारी कोशिकाओं और ऊतकों का निर्माण, या जानकारी का आदान प्रदान जो हमारे तंत्रिका तंत्र के माध्यम से होता है। इन्हें 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है ताकि हम इन्हें आसानी से समझ सकें। कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करते हैं। प्रोटीन, जो हमारे शरीर की संरचना के लिए आवश्यक हैं। लिपिड्स, जो ऊर्जा का भंडारण करते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल, जो हमारी आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देते हैं, जिससे हम खेल सकते हैं और पढ़ सकते हैं। प्रोटीन शरीर बनाते हैं, हमारी मांसपेशियों और ऊतकों को मजबूत करते हैं। लिपिड्स ऊर्जा और सुरक्षा देते हैं, हमारे अंगों को सुरक्षित रखते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक जानकारी रखते हैं, जो हमें हमारे माता पिता से मिलती है। इन जैव अणुओं की खासियत है कि ये बहुलक होते हैं, यानी ये बड़े अणु होते हैं जो छोटी इकाइयों मोनोमर्स से मिलकर बनते हैं। ये मोनोमर्स एक साथ जुड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। आगे हम इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि ये हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। ये हमारे आहार का एक अभिन्न अंग है और ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका अनुपात लगभग 1:1 होता है, जो इन्हें ऊर्जा के लिए एक आदर्श अणु बनाता है और हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ये हमें दैनिक गतिविधियों को करने और शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए आवश्यक ईंधन प्रदान करते हैं। इनकी सबसे सरल इकाई मोनोसैकराइड है, जो एक सिंगल शुगर अणु है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज इसके उदाहरण हैं। ग्लूकोज हमारे रक्त में पाया जाने वाला मुख्य शुगर है, जबकि फ्रुक्टोज फलों में प्रचुर मात्रा में होता है। पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च के रूप में जमा होते हैं, जो ग्लूकोज अणुओं की एक लंबी श्रृंखला है, जबकि जानवरों में ग्लाइकोजन के रूप में जमा होते हैं। ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज अणुओं से बना होता है, लेकिन इसकी संरचना स्टार्च से थोड़ी अलग होती है। कुछ कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे सेलुलोज, पौधों की कोशिका भित्ति बनाते हैं, जो उन्हें संरचना और समर्थन प्रदान करते हैं, लेकिन हम इन्हें पचा नहीं सकते। सेलुलोज एक प्रकार का फाइबर है जो हमारे पाचन तंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन यह हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। अब लिपिड्स, जिन्हें आमतौर पर वसा के रूप में जाना जाता है, ये वसा और तेल हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं, लेकिन इनमें ऑक्सीजन कम होता है, जिससे ये कार्बोहाइड्रेट्स की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं। लिपिड्स की मोनोमर इकाई फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, जो मिलकर ट्राइग्लिसराइड्स बनाते हैं, वसा का मुख्य रूप। ये ऊर्जा का भंडारण करते हैं और शरीर के अंगों की सुरक्षा करते हैं, उन्हें चोटों से बचाते हैं और उन्हें इंसुलेट करते हैं। कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, जो कोशिकाओं की संरचना और कार्य के लिए आवश्यक है। और कुछ हार्मोन भी लिपिड्स से बनते हैं, जो शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। ये हमारे शरीर के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। इन्हें शरीर का निर्माता कहा जाता है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि सच भी है, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर की हर कोशिका का एक अहम हिस्सा होते हैं। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी-कभी सल्फर से बने होते हैं। ये तत्व मिलकर प्रोटीन के जटिल अणुओं का निर्माण करते हैं। इनकी मोनोमर इकाई अमीनो एसिड है, यानी अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन की पूरी संरचना बनाते हैं। 20 प्रकार के अमीनो एसिड मिलकर हजारों तरह के प्रोटीन बनाते हैं और हर प्रोटीन का अपना एक खास काम होता है। प्रोटीन शरीर की संरचना बनाते हैं, जैसे मांसपेशियां और हड्डियां, ऊतकों की मरम्मत करते हैं, चोट लगने पर घाव भरने में मदद करते हैं और एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज जैसे कार्य करते हैं। ये सभी शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। एंजाइम्स रासायनिक अभिक्रियाओं को तेज करते हैं, जिससे शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रियाएं सही ढंग से हो पाती हैं। जैसे पाचन में भोजन को पचाने में एंजाइम की बहुत बड़ी भूमिका होती है। प्रोटीन की संरचना 4 स्तरों में होती है, जो उसकी जटिलता को दर्शाती है, प्राथमिक से चतुष्क। हर स्तर पर प्रोटीन का आकार और कार्य बदलता रहता है।
अमीनो एसिड का क्रम ही प्रोटीन का कार्य तय करता है, यानी किस क्रम में अमीनो एसिड जुड़े हैं यह प्रोटीन के काम को निर्धारित करता है। दाल, दूध, अंडे, मांस, इनसे हमें प्रोटीन मिलता है और ये हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो शरीर की हर प्रक्रिया में जरूरी है। इसलिए अपने भोजन में प्रोटीन की सही मात्रा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं न्यूक्लिक अम्ल के बारे में, जो आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और आगे बढ़ाते हैं। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस से बने होते हैं। इनकी मोनोमर इकाई न्यूक्लियोटाइड है। दो मुख्य प्रकार हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डबल हेलिक्स संरचना में होता है और आनुवंशिक कोड को माता पिता से बच्चों तक पहुंचाता है। आरएनए डीएनए के निर्देशों को पढ़कर प्रोटीन बनवाता है। यह संदेश वाहक की तरह काम करता है। संक्षेप में, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स ऊर्जा देते हैं, प्रोटीन शरीर का निर्माण और संचालन करते हैं, और न्यूक्लिक अम्ल जीवन की निरंतरता बनाए रखते हैं।